So, hello everyone, it's me Akash, first year BTech student from MNIT Jaipur, and today in this video we will discuss my 14-hour timetable in my drop year. So, सुबह में 6 बजे उठ जाता था, देन आफ्टर 1 घंटे में मैं फ्रेश होकर नहा के मैं कुछ लाइट खा लेता था, देन आफ्टर 7 to 8:30 में 7 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाता था। 7 to 8:30 में एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक पीवाईक्यू यूज करता था, जिसमें मेरे को लगभग 1 घंटे लगते थे एनसीईआरटी में, और हाफ एन आवर में लगभग 40-50 इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू हो जाते थे, 30 to 40 तो हो ही जाते थे। देन आफ्टर 8:30 to 11 AM मैं मैथ के पीवाईक्यू यूज करता था। देन आफ्टर 11 to 11:45 मैं ब्रेकफास्ट करता था और थोड़ा रेस्ट करता था। ये टाइम बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत लेट है, बट क्योंकि पढ़ना होता था, अगर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेंगे ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे। एंड यहाँ पर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्रेकफास्ट लाइट ही रखना, क्योंकि अगर आप इस समय कुछ हैवी खा लोगे तो आपको नींद आएगी। देन आफ्टर मैं 11:45 to 3:45 PW की ऑनलाइन क्लासेस करता था। मैं प्रयास बैच में था ड्रॉप ईयर में। देन आफ्टर 3:45 के बाद मैं 15 मिनट में लगभग 4 बजे तक मैं खाना खा लेता था। देन आफ्टर 4 to 5 में जो भी रिमेनिंग क्लासेस जो बच जाती थी क्लासेस मैं वो करके कंप्लीट करता था। देन आफ्टर 5 to 6 मैं कंप्लीट ब्रेक लेता था। इस टाइम पे कुछ भी रिवीजन नहीं, कुछ भी पढ़ाई नहीं, मैं घूमता था या फिर मैं फोन चलाता था, मतलब कुछ भी, बट मैं ब्रेक लेता था। देन आफ्टर मैं पढ़ने बैठता था 6 to 8:30। 6 to 8:30 में मैं जो भी मैंने क्लास किया है उसका मैं डीपीपी कंप्लीट करता था। देन आफ्टर मैं जो पुराना बचा हुआ है मतलब रिवीजन है वो मैं रिवाइज करता था। देन आफ्टर मैं पीवाईक्यू करता था। देन आफ्टर 8 ये लगभग 2.5 आवर्स का स्लॉट था। देन आफ्टर 8:30 to 9:30 मैं डिनर करता था और थोड़ा रेस्ट करता था। एंड अगर जरूरत हो पड़ा तो मैं कैफीन भी कंज्यूम करता था थोड़ा सा इस टाइम पे। देन आफ्टर 9:30 पे मैं दोबारा पढ़ने बैठता था। देन आफ्टर 9:30 से 1:30 या फिर 2 बजे तक मैं पढ़ता था, और इसमें मैं इस सीक्वेंस में करता था कि सबसे पहले मैं पीवाईक्यू कंप्लीट करता था सारे सब्जेक्ट का। देन आफ्टर मैं मॉड्यूल्स करता था एंड फाइनली एसटी वर्मा मैं सॉल्व करता था। एंड फाइनली मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा दैट नो वन कैन बी 100% परफेक्ट और इफेक्टिव। मैं डेली ट्राई करता था कि मैं अपने टाइम टेबल को 100% मतलब मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलूँ, बट मैक्स टू मैक्स मतलब मैं 90-95% तक मैं कर लेता था। एंड संडे का बात किया जाए तो संडे को बेसिकली मैं सुबह 7 से लगभग 10 बजे तक, 10 तो नहीं 9:30 बजे तक मैं एक टेस्ट के लिए रिवीजन करता था। देन आफ्टर 10 से 1 मैं टेस्ट देता था। देन आफ्टर 1 बजे के बाद से जो टाइम रहता था लगभग रात में 7-8 बजे तक, उस टाइम में मैं कंप्लीट संडे को ब्रेक लेता था। मैं उसमें कुछ भी नहीं पढ़ता था, कुछ भी रिवीजन नहीं करता था, कंप्लीट ब्रेक। मैं बाहर घूमता था या फिर कुछ भी मतलब, बट मैं ब्रेक लेता था। एंड रात में देन आफ्टर डिनर करने के बाद एंड रात में फिर मैं डिनर करने के बाद 9 बजे से पढ़ने बैठ जाता था और लगभग मैं 12 बजे तक पढ़ता था। संडे को तो 12 के बाद 12 बजे मैं सो जाता था रात में। संडे को शाम के स्लॉट में मैं सबसे पहला काम होता था मेरा टेस्ट को एनालाइज करना। देन आफ्टर पीवाईक्यूज और रिवीजन मेनली यही मैं करता था, मैं कुछ नया अलग नहीं पढ़ता था। एंड आई वुड सजेस्ट जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेली का टारगेट बनाओ। डेली के टारगेट से होता क्या है कि एक आपको पता होगा कि आज मेरे को कंप्लीट डे में करना क्या है, तो आप डायरेक्टली उस काम पे जा सकते हो। नहीं तो पहले आपको सोचना पड़ेगा अच्छा मैं ये कर लूँ या फिर ये कर लूँ, तो उसमें टाइम सेव होता है। देन आफ्टर उसमें आपको क्या होता है कि आपने जैसे आज टू डू टेबल बनाया, देन आफ्टर कल आप जब उसको देखोगे या फिर रात में आप उसको देखोगे, आप देखोगे कि मेरा 90% काम कंप्लीट हो गया, तो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं मैं कल भी कर सकता हूँ। सो मेरे साथ तो पर्सनली ये होता था, तो मैं टू डू टेबल तो भाई डेली बनाता था। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह का आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 110% रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।